इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस के सेशन में आपका स्वागत है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इस टॉपिक से एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSB, एमपी टेट वगैरह में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अभी पिछला सेशन हमने जो है कंप्लीट किया है, उसमें टोटल 20 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं और उसमें विथ कॉन्सेप्ट अपन ने बात करी है। जो भी उनमें बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी, और साथ में जो रूल्स ये सेंटेंसेस फॉलो करते हैं उनकी भी बात करिए। अगर वो सेशन आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए पहले, तो थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फिर ये वाला सेशन देखेंगे तो फिर और क्लियरली आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वेलकम टू फॉर्चुनेटो क्लासेस। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट सेज, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। अभी तक देखिए, जो हम पिछले सेशन में जो भी हमने इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाए थे, उनमें अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव होता था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉरी, अगर पॉजिटिव होता था तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनता था, यानी नॉट का यूज़ कर देते थे। लेकिन अब जो आज हम बात कर रहे हैं, सेशन के शुरू में ही हमारे सामने ये वर्ड है इवर। एक और वर्ड आपको ध्यान रखना है इसके साथ, ऑलवेज। अगर ये दोनों इंट्रोगेटिव में दिए हैं तो जब आप असर्टिव बनाएंगे तो इन दोनों की जगह पर आपको क्या लगाना रहेगा? नेवर। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर इवर या ऑलवेज दिया है इंट्रोगेटिव में, तो जब हम असर्टिव बनाएंगे तो वो निगेटिव बनेगा और यूज़ किसका करेंगे? नेवर का, ना कि नॉट का यूज़। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले असर्टिव में हमें क्या रखना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल। आई शैल, इवर की जगह पर नेवर लिख देंगे। आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। मैं उन सुखद दिनों को, खुशी भरे दिनों को कभी नहीं भूलूंगा, ये मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 एंड इट सेज, हु हैज़ नॉट हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। किसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है? कल अपन ने बात की थी कि अगर सेंटेंस आपका हु से शुरू हो और अगर वो निगेटिव है हु के साथ, तो जब हम क्या बनाएंगे इसका असर्टिव, तो हु को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर एवरी वन या एवरी बडी का यूज़ करेंगे, और हु के साथ साथ नॉट का भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव पॉजिटिव बनेगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये। पहले आप लिखिए, सॉरी, पहले आप लिखिए एवरी वन, किसकी जगह पर? हु की जगह पर। एवरी वन एक साथ रहेगा। हैज़, नॉट नहीं लेंगे। हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 देखेंगे अपन। ये दिया हुआ है हमारा, वाई शुड वी लेमेंट एनी लॉस। हमें क्यों किसी नुकसान पर रोना चाहिए? नहीं रोना चाहिए। तो ये सीधा सा बनेगा। देखिए, इसमें 2 रूल काम करते हैं कि अगर वाई के साथ में प्लस क्या लगा है भाई? वेस्ट लगा है। क्या लगा है? वेस्ट। तो फिर आप इसकी जगह पर क्या लिखते हैं? इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। ठीक, ये सिर्फ किसकी जगह पे आता है? वाई की जगह पे। वाई की जगह पर ये पूरा आ जाएगा, इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश टू, और फिर वेस्ट से इसको जोड़ देते हैं। वेस्ट के बाद जो दिया होगा वो अपन रख देंगे। पिछले सेशन में अपन ने बात करी है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो वाई के बाद में वेस्ट नहीं है, सीधे हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो इसको हम नॉर्मल रूल से बनाएंगे। और हमारा नॉर्मल रूल क्या होगा? वी शुड, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट पहले लिया, वाई को हटा दिया क्योंकि असर्टिव बनाना है। वी शुड, नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे। वी शुड नॉट लेमेंट, वी शुड नॉट लेमेंट
एनी लॉस। ठीक है, ये डिफरेंस है। अगर वाई के साथ वेस्ट लगा है तब आप इट इज़ एक्सट्रीमली फूलिश का यूज़ करेंगे। अगर नहीं है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो फिर नॉर्मल सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 24। डू द ब्रेव नॉट डिजर्व ऑनर। क्या ब्रेव बहादुर लोग नॉट डिजर्व ऑनर सम्मान डिजर्व नहीं करते हैं? तो बिल्कुल सम्मान डिजर्व करते हैं। तो इसका मतलब है कि देखिए, ये है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हम क्या बनाएंगे? असर्टिव पॉजिटिव। सब्जेक्ट देखिए, द ब्रेव। द ब्रेव किस में है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम असर्टिव बनाते हैं और पॉजिटिव बनाते हैं, तो उसमें अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS लगा देंगे। द ब्रेव डिजर्व्स ऑनर। बहादुर जो है वो सम्मान डिजर्व करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25। एंड इट सेज कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर। क्या बिना आग के धुआं हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बनाइएगा, देयर कैन बी नो स्मोक। देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर। ठीक है, यहाँ पर देयर डमी सब्जेक्ट है तो उसी से अपन ने शुरू कर दिया। देयर कैन बी पूरी हेल्पिंग वर्ब आ गई। यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो अपन ने नो लगा दिया, नेगेटिव बना दिया। देयर कैन बी। अच्छा, आप अगर ये कंफ्यूज हो कि पहले नॉट लगाते थे अब नो क्यों लगाया है, नॉट भी लगा सकते हैं। अगर नॉट लगाएंगे तो फिर एनी लगेगा। देयर कैन बी नॉट एनी स्मोक विदाउट फायर। ठीक, ये पूरा किसकी जगह पे आ जाएगा? नो की जगह पे। और अगर चाहें तो सिर्फ नो लिख दें, उतना ही आपका काम होगा, सेंटेंस सही रहेगा। दोनों ऑप्शन, हाँ ये बात सही है, ऑप्शन दोनों में से कोई एक मिल सकता है आपको। वाज रुस्तम नॉट अ ग्रेट वॉरियर। क्या रुस्तम एक महान योद्धा नहीं था? तो था। तो अपन बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट ले आएंगे, असर्टिव है तो असर्टिव बनाना है। रुस्तम वॉज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है, रुस्तम वॉज अ ग्रेट वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27। हु हैज सीन द विंड। हवा को किसने देखा है? ये सेंटेंस शायद एक बार आ चुका है, दोबारा रिपीट है ये। चलिए कोई नहीं, अपन देख लेंगे। हवा को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। तो अपन जानते हैं कि जब हु से शुरू हो सेंटेंस और पॉजिटिव हो तो हमारा जो असर्टिव बनेगा वो निगेटिव बनेगा। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक या तो नन होता है या फिर नो वन होता है। और नो वन या फिर नो बडी उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं। ठीक, तो जब कोई इम्पॉसिबल कंडीशन होगी ना तो नन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए विंड की बात हो रही है तो फिर अपन नॉर्मल सेंटेंस की ही बात करेंगे। नन हैज़, सॉरी, नन हैज़ सीन द विंड। ये हमारा स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन विल अ विकेड मैन प्रॉस्पर। करें कि कब एक विकेड मैन, बुरा आदमी, प्रॉस्पर समृद्ध होता है, अमीर हो जाता है, धन दौलत से उसका घर भर जाता है। तो ये नेवर वाला सेंस है। अभी तो खैर दौर अलग चल रहा है, जितना बुरा आदमी उतना पैसा है उसके पास, जितनी जिसकी बड़ी मिली भगत है उतनी ज़्यादा उसके पास भगत है। समझ रहे हैं? चलिए तो शुरू करेंगे अपन सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? अविकेडो मैन। व्हेन दिया है ना तो नेवर का यूज होगा, ये नियम ही है। व्हेन कहीं भी अगर इंट्रोगेटिव होगा असर्टिव बनाने में नेवर लगेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो। अ विकेड मैन विल नेवर प्रॉस्पर। ठीक है, ये बनेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डज द अर्थ नॉट मूव अराउंड द सन। क्या पृथ्वी सूरज के चारों तरफ नहीं घूमती है? तो वो कह देंगे भाई घूमती है। तो क्या करिएगा, डज से शुरू है, नॉट दिया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो असर्टिव पॉजिटिव बनेगा। सब्जेक्ट लीजिए, द अर्थ
मेन वर्ब देखिए मूव है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो मतलब एस लगेगा। क्यों? डज दिया है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव में अपन असर्टिव के पॉजिटिव में एक वचन के साथ एस लगाते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 एंड इट सेज इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। क्या ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति नहीं है? तो हमारा जवाब होना चाहिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, ये नेगेटिव था तो हमारा असर्टिव पॉजिटिव बनेगा। नेक्स्ट देखिए 31 आर बुक्स नॉट अवर बेस्ट फ्रेंड्स। क्या किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है तो हमारा जो असर्टिव बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 32 इज गॉड नॉट काइंड। क्या भगवान दयालु नहीं है? बिल्कुल है। सबसे बड़ी जो विशेषता है ना ईश्वर की, उससे बड़ा कोई दयालु नहीं है, काइंड हार्टेड नहीं है। तो गॉड से ही शुरू करिए। गॉड इज काइंड। सुपरलेटिव भी काम नहीं करेगा अगर काइंडेस्ट भी लिखिए, है ना। क्यों? क्योंकि गॉड की कोई कम्युनिटी नहीं है, ही इज वन एंड ओनली वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव। कौन गुलाम बनना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर हु वाला वाक्य कैसा हो, निगेटिव हो यानी नॉट दिया हो, तो उसको जब असर्टिव बनाएंगे तो एवरीवन या एवरीबडी से शुरू होगा। लेकिन जब पॉजिटिव होगा तो नन या नो वन से, जैसे कि अपन ऊपर विंड वाला करके आए, हु हैज सीन द विंड। तो इसमें भी यही लगाइए आप रूल कि नन वुड लाइक। नो वन से भी इसे बना सकते हैं। नन वुड लाइक टू बी अ स्लेव। ठीक है, चलिए उम्मीद है सेशन पसंद आ रहा होगा। हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच। हर कोई। हु दिया है, साथ में क्या है? नॉट। तो इसको बनाइएगा एवरी वन से। अपन ये वाला रूल अभी डिस्कस कर चुके हैं। एवरी वन वुड लाइक टू बी रिच। ठीक है, हर कोई अमीर बनना चाहेगा या चाहता है, हर किसी की इच्छा होती है। नेक्स्ट देखिए कैन यू टच द स्काई। क्या आप आकाश छू सकते हैं? इम्पॉसिबल कंडीशन है, नन लगेगा। या नन नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ वाला सेंटेंस नहीं है ये, तो इसको हटाइए। तो उसको डबल नेगेटिव बनाइए। नो, कॉमा लगाइए। यू कैन नॉट टच द स्काई। ठीक है, नो यू कैन नॉट टच द स्काई। ये डबल नेगेटिव से ही नन का पूरा सेंस अपन ले लेंगे, क्योंकि दो बार उस बात को मना कर दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए 36 एंड इट सेज वाई वेस्ट मनी ऑन फ्लैटरर्स। चापलूसों पर क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? बिल्कुल बर्बाद भी मत करिए, उनको पास भी मत भटकने दीजिए। तो वाई के साथ वेस्ट लगा है भाई। ठीक है, अभी एक आया था वाई शुड, तो वहाँ पर अपन ने क्या किया था, नॉर्मल नियम से बनाया था सिर्फ नॉट लगा के। लेकिन जब वाई के साथ वेस्ट लगा होगा तो क्या लिखिएगा? इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट मनी। हाँ ये देख लीजिए, इट इज़ फूलिश टू, ये किसकी जगह पर आएगा? सिर्फ वाई की जगह पर। फिर वेस्ट से पूरा अपन सेम ज्यों का त्यों जैसा दिया होगा वैसे जोड़ देंगे। मनी ऑन फ्लैटरर्स, ये हमारा असर्टिव बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। क्या हुआ अगर तुम मेरी मदद नहीं कर पाए, तुमने मेरी मदद नहीं की। तो देखिए जब व्हाट दिया हो
तो आपको उसकी जगह पर क्या लिखना है, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, इसके बाद इफ से जोड़ दीजिए, इफ यू डू नॉट हेल्प मी। ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर किसकी जगह पर आएगा, ये वाट की जगह पर, और इफ से पूरा सेंटेंस जोड़ दिया जाएगा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 38, हु डज नॉट नो भगत सिंह। भगत सिंह को कौन नहीं जानता भाई, तो हर कोई जानता है। तो इसका मतलब है कि ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो हमारा जो असर्टिव बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। भगत सिंह नहीं भाई, ये शुरू होगा हमारा एवरीवन से। देख रहे हैं, डिस्कस करते करते कंफ्यूजन, यानी दिमाग से नियम निकल जाता है कभी कभी कुछ देर के लिए, फिर तुरंत वापस आ भी जाता है। चलिए एवरीवन से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि हु के साथ में नॉट का यूज़ है, तो अपन एवरीवन या एवरीबडी से शुरू करते हैं। एवरीवन नो दिया हुआ है, नो लिख दीजिए। एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एस लग जाएगा। एवरीवन नोज किसको, भगत सिंह। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये था हमारा आज का सेशन, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पिछला वाला भी सेशन अगर देख लेंगे और फिर उसके बाद में इसको देखेंगे आकर, तो सारे कॉन्सेप्ट रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।